ओम नमः शिदेभ्य, ओम नमः शिदेभ्य, ओम नमः शिदेभ्य। संक्षिप्त स्वाध्याय में आज हम जगत में 4 वर्ण व्यवस्था की गई थी कि जो जाति अपेक्षा से वे अपना अपना कार्य करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। लेकिन जैन दर्शन में ये चारों वर्ण प्रत्येक भवात्मा में ग्रहण करता है। ब्राह्मण अर्थात जो उसकी परिभाषा में ही आता है, उसके शब्द में ही आता है, ब्रह्म जानियति इति ब्राह्मण। यानी जो ब्रह्म भाव में स्थित है, ब्रह्म स्वरूप को जानता है, देखता है, मानता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। इस अपेक्षा से सभी जीव ब्राह्मण हुए। अभी हम ब्राह्मण की परिभाषा में क्या मानते हैं कि हमने पूजा कर दिए, पाठ कर दिए तो हम ब्राह्मण। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, जो ब्रह्म स्वरूप में निरंतर लीन रहता है वो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण को जानने से जो जीव स्वयं को ब्रह्म स्वरूप में रहेगा तो वो पर जीव को भी ब्रह्म स्वरूप देखेगा, सिद्ध समान देखेगा। तो कोई शूद्र नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, सभी ब्राह्मण है। सबको उत्कृष्ट कुल है। दीनहीन की भावना का नाश हो जाएगा। दूसरा, क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण की परिभाषा में ही आता है, क्षता त्रायते इति क्षत्रिय। अर्थात जो घावों को, दुख को, जख्मों को दूर करे वो क्षत्रिय है। लौकिक में भी आता है ना। अपना ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा भी जो राग द्वेष क्रोध कषाय आदि परिणाम हो रहे हैं, उससे निरंतर घायल हो रहा है, निरंतर दुखित हो रहा है, आकुलित हो रहा है। उन जख्मों को, उन आकुलताओं को नाश करने के लिए ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा निरंतर क्षत्रिय की तरह हमें सचेत करता है, उन राग द्वेष के परिणामों पर वार करता है। जैसे युद्ध में योद्धा अपनी रणभूमि के लिए किसी पतित को दुख ना हो, कि कोई ने अन्याय किया हो, कोई भूमि हड़पा हो, तो योद्धा उस पर वार करते हैं, व्यर्थ के नहीं करते। क्षत्रिय व्यर्थ की हिंसा नहीं करते। वैसे ही यहाँ पे आत्मा रूपी ज्ञायक स्वभाव अनादिकाल से जो कषाय एवं राग द्वेष से दुखित है, उसके लिए प्रत्येक भव्य आत्मा क्षत्रिय है। सोचो जरा, विचारो। अब इसमें मुनिराज भी क्षत्रिय है, श्रावक भी क्षत्रिय है, क्योंकि वे अपने आत्मा में निरंतर राग द्वेष के पतन में लगे हैं। मुनिराज भी ब्राह्मण है क्योंकि वे ब्रह्म स्वरूप में लीन है। तीसरा वर्ण है वणिक। लोक में जो व्यापार करे, जिसे वैश्य भी कहा जाता है, उसे वणिक कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर प्रत्येक आत्मा सदाकाल अपने ज्ञान दर्शन का व्यापार कर रहा है, अपने ज्ञान दर्शन उपयोग का व्यापार कर रहा है, उसी में लीन रह रहा है। इसलिए प्रत्येक आत्मा वणिक है। सोचो जरा, ज्ञान दर्शन की ऐसे अनंत गुणों में अपनत्व, उसमें समर्पण, ऐसी अनंत शक्तियों में अपूर्व आनंद कर रहा है। ये उनका व्यापार है।
प्रत्येक जीव, जैसे मुनिराज है, अपना कार्य कर रहे, समाधि की ओर जा रहा है, समाधि से मोक्ष मार्ग की ओर जा रहा है, प्रत्येक जीव को संबोधन कर रहे हैं, खुद का हित का उपकार तो कर रहे हैं, दूसरों का भी हित उनसे हो रहा है दिव्य ध्वनि के मार्फत से। ये उनका व्यापार है। अणुव्रती जीव अपने संस्कार के बल पे दूसरों को वो संस्कार देख के दूसरे लोग सीख रहे हैं। ये उनका व्यापार है। प्रत्येक जीव अपने ज्ञान दर्शन उपयोग का व्यापार कर रहा है, तो वह वर्णिक है। मुनिराज भी वर्णिक है, व्यापारी है। चौथा नंबर का आता है शूद्र। शूद्र का अर्थ क्या होता है, उसी में परिभाषा में ही है। जिसमें सेवा की भावना हो, जिसमें साधर्मीपना हो, उसे शूद्र कहा जाता है। जिसमें जुगुप्सा की भावना हो, मुनि तन देख मलिन न घिनावे, जिनमें अपने साधर्मियों के प्रति वैयावृत्ति की भावना हो, वो शूद्र है। क्योंकि सम्यक दर्शन में 8 अंग होते हैं, उसमें जुगुप्सा नामक, निर्विचिकित्सा नामक एक अंग होता है। उसको किसी, जब मुनिराज की समाधि होती है तो उन्हें 48 मुनिराज संबोधते हैं। 48 मुनिराज की ड्यूटी लगती है। कोई लार गिर रहे मुनिराज की लार पोंछता है, मल आदि करता है, कोई पसीना वो करता है। सोचो जरा, वो जुगुप्सा अंग को आप नहीं जीत पाओगे तो आप माता पिता की, अपने गुरुजनों की कैसे सेवा करोगे? सेवा भावना को शूद्र कहा है। ये 4 वर्ण व्यवस्था की गई है। तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, तो ये शूद्र हीन है, पतित है, पावन है। अरे कैसे आप मोक्ष मार्ग की ओर लगोगे? सभी जीव भगवय आत्मा हैं, संगी पंचेंद्री जीव। तो इन 4 वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक जीव उस वर्ण व्यवस्था में है। तो ये 4 वर्ण व्यवस्था को जानेंगे तो निश्चित ही हमारे चिंतन में ऊंच नीच का भाव समाप्त होगा, अच्छे बुरे का भाव समाप्त होगा, पतित पावन का भाव समाप्त होगा। वो हीन है, मैं उत्कृष्ट हूँ, ये भाव समाप्त होकर, क्योंकि आगम में आए हैं सभी आत्माएं बरोबर है। जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान आत्मा बन सकता है। ऐसी मूल सिद्धांत आए है। उस सिद्धांत को देखे तो कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, हीन नहीं है, सब सिद्ध समान है, इसका ज्ञान होता है। और हम ऐसे चारों वर्णों में निरंतर उसका चिंतन मनन और उस रूप परिणमन होकर अपने सिद्धत्व की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से।